गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका टाइम टू केमिस्ट्री में। स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th साइंस से केमिस्ट्री वाले पोर्शन से जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, आज हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अगर बच्चों इस टॉपिक को आप समझ जाते हो तो आज आपके 2 नंबर पक्के होने जा रहे हैं। तो बच्चों, और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कोई अभिक्रिया दी हुई है, जैसे हमारी फर्स्ट मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है। पहला है H2 + Cl2 गिव्स HCl। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखिए, यहां हमें देखना है हम कैसे बैलेंस करेंगे। अगर जो आपके अभिकारक हैं उनकी संख्या उत्पाद के बराबर है तो वो आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। कैसे बच्चों, देखिए, हम इस पहले एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्रिया की HCl बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। अब देखें, हम देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, और यहाँ क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2 है। लेकिन जो हमारा बनने वाला उत्पाद है, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 1 परमाणु है और क्लोरीन का भी 1 परमाणु है। तो बच्चों देखिए, ये अभिक्रिया आपकी संतुलित नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन के हैं और 2 ही क्लोरीन के हैं, इसलिए हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन परमाणु और 2 क्लोरीन परमाणु। तो इस तरीके से जो ये पहली अभिक्रिया है ये आपकी कैसी हो जाएगी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्लोरीन की अभिक्रिया किससे हो रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड से हो रही है। आपका HCl + I2 बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और I2। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, 1। आयोडीन का कितना है, 1। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु और आयोडीन के कितने हैं परमाणु, 2 हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ आयोडीन का तो 1 ही है और यहाँ आयोडीन के कितने हैं, 2। तो इसको 2 करने के लिए हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ आयोडीन के कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और उसी के साथ हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हो गए और क्लोरीन के भी कितने हैं, 2 हैं। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का भी 1 ही है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे है अगला एग्जाम्पल। तो एक ऐसी अभिक्रिया होगी, संतुलित अभिक्रिया होगी। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। HCl की अभिक्रिया आपकी NaOH से हुई, तो आपका NaCl और H2 बन रहा है। देखिए, तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पे 1 है और 1 परमाणु हाइड्रोजन का ये है। तो टोटल हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 परमाणु हो गए। और यहाँ देखो बच्चों, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो बैलेंस है। Cl बोलो, 1 Cl यहाँ पे है और यहाँ पे भी क्या है, 1 ही Cl है। तीसरा सोडियम, यहाँ सोडियम का 1 परमाणु है, यहाँ पे भी सोडियम का 1 परमाणु है। तो देखिए बच्चों, कितने हो गए, हाइड्रोजन के तो हो गए 2 परमाणु और Cl का हो गया 1 परमाणु। हाइड्रोजन के हो गए 2 परमाणु, Cl का हो गया 1 परमाणु। सोडियम का हो गया 1 परमाणु, यहाँ भी सोडियम का हो गया 1 परमाणु, और ऑक्सीजन का हुआ 1 परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन का हुआ 1 परमाणु। तो इस तरीके से ये आपकी कैसी होगी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसी क्रम में हमारा चौथा एग्जाम्पल है CaCO3 जो टूट रहा है CaO + CO2। यहाँ देखिए बच्चों, कैल्शियम के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है, और इधर भी कैल्शियम का 1 ही है। यहाँ देखो, कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1 है, तो यहाँ भी कार्बन का 1 है। ऑक्सीजन के देखो बच्चों, कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 और 1 3। तो इस तरीके से ये भी आपकी कैसी अभिक्रिया होगी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगला एग्जांपल लेते हैं। NaCl की अभिक्रिया AgNO3 से हुई, AgCl और NaNO3 बन रहा है। तो देखो बच्चों, Na के कितने परमाणु यहाँ पे, 1 परमाणु है, और
यहाँ देखिए Na का एक परमाणु है, Cl के इधर कितने परमाणु है, एक परमाणु है, इधर कितने हैं, इधर भी एक Cl परमाणु है, Ag के इधर कितने परमाणु है, एक परमाणु है, और राइट साइड में वहां भी एक परमाणु है। नाइट्रोजन के कितने परमाणु, एक परमाणु, और राइट साइड में एक परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तीन परमाणु, और यहाँ भी राइट साइड में कितने परमाणु है, तीन। तो द्विही जो अभिक्रिया है इसमें जो अभिकारक है वो उसकी संख्या किसके बराबर है, उत्पाद की संख्या के बराबर है। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी। बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं, BaCl2 की अभिक्रिया H2SO4 से हुई, आपका बना BaSO4 और HCl। देखिए बच्चों यहाँ बेरियम का कितने परमाणु है, बेरियम के एक, और जो उत्पाद है उसमें भी बेरियम का एक परमाणु है, एक बैलेंस हो गया। यहाँ क्लोरीन के अभिकारक में क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, दो। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए जो उत्पाद बन रहा है यहाँ पे क्लोरीन का कितना है, एक परमाणु है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु और क्लोरीन के दो परमाणु हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, यहाँ पे दो परमाणु है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, दो परमाणु हो गए। सल्फर का एक परमाणु है, यहाँ पे भी सल्फर का एक परमाणु है, और ऑक्सीजन के चार परमाणु है, और यहाँ पे भी चार परमाणु है। तो दी हुई जो अभिक्रिया होगी कैसे होगी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगले वाले एग्जांपल में देते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 से करवाई, तो आपका क्या बना, Na2SO4 और H2O। देखिए बच्चों यहाँ सोडियम के कितने परमाणु हैं, एक, और यहाँ सोडियम के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु हैं। तो बच्चों देखो सोडियम को बैलेंस करने के लिए आपका जो अभिकारक है वहाँ पे सोडियम के दो परमाणु हैं, जबकि जो उत्पाद है वहाँ पे सोडियम के दो परमाणु हैं और अभिकारक में सोडियम के एक परमाणु है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते ही बच्चों यहाँ सोडियम के दो परमाणु होंगे और उत्पाद में भी सोडियम के दो परमाणु होंगे। और ऑक्सीजन के देखिए बच्चों कितने परमाणु हुए, दो कॉमन में है, तो दो ऑक्सीजन ये हो गए और चार ऑक्सीजन ये हो गए। टोटल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हो गई 6। अब देखिए बच्चों उत्पाद में 4 ऑक्सीजन परमाणु और ये 5, तो बच्चों इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करते ही 4 और 2 6, ऑक्सीजन परमाणु की कितनी संख्या होगी, टोटल 6। अब देखो बच्चों, और यहाँ आप टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, 2 से 2 को गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और एक कॉमन में 2 हाइड्रोजन ये है, टोटल 4 हो गए। तो इस तरीके से जो दी हुई रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसी है, संतुलित है। अब अगले वाले एग्जांपल को देखते हैं बच्चों, H2 की अभिक्रिया O2 से हुई, क्या बन गया बच्चों 2H2 बन गया। यहाँ देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अभिकारक में हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करते ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। तो ये ऑक्सीजन की 2 होगी और हाइड्रोजन की 4 होगी। तो इस तरीके से जो दी हुई अभिक्रिया होगी कैसे होगी, संतुलित होगी। बच्चों ये अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखोगे और आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप 2 नंबर प्राप्त कर सकोगे। बच्चों आप अगर इसी तरीके की हमारी वीडियो देखना चाहते हो और एग्जाम रिलेटेड है, हम अब जो नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।